हेलो। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं या जिस आधार पे आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। बड़े से बड़ा क्वेश्चन, छोटे से छोटे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि एक बार हमसे पूछा गया था, एक क्वेश्चन आया था बोर्ड परीक्षा में कि एक्स ई की पावर एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल में था कि इंटीग्रल एक्स ई की पावर एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या होगी। बहुत छोटा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बड़े क्वेश्चन भी लेंगे इसी वीडियो में। तो छोटे से छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उससे हमारा डाउट भी क्लियर होते रहेंगे और क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप भी समझते रहेंगे। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप समझते हो कि ये आइलेट रूल से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। तो ई लास्ट में होना चाहिए, ई बाद में रखा हुआ है, एक्स पहले होना चाहिए, अलजेब्रिक वाला सब एक्स पहले रखा हुआ है। तो इसमें हम इंटू वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इंटीग्रल में एक इंटू वाला फॉर्मूला था कि पहली डिजिट को हम पहले रख लेते हैं, फिर सेकंड वाले का हम इंटीग्रल करते हैं, चिन्ह माइनस का एक बड़ा सा इंटीग्रल लगा देते हैं और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकंड वाले का फिर इंटीग्रल कर देते हैं और इस सारे का क्या होता है, हमारे पास dx होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कराया था। अब x ऐसे का ऐसे रखेंगे, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होगा, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और e की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर x होगा। e की पावर x की इंटू 1 में करेंगे, e की पावर x ही आ जाएगा, x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x की इंटू 1 में की e की पावर x आया और e की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर x प्लस में कांस्टेंट जोड़ देते हैं c को नहीं भूलना है इंटीग्रल में बिल्कुल भी। कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x कॉमन आ गया, हमारे पास बचा x माइनस के 1 प्लस के c। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था एक बार। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन एग्जाम में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन उठाते हैं स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा छोटे छोटे से फिर बड़ा क्वेश्चन कर देंगे और समझते हैं। एक बार कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ x sec x स्क्वायर dx की जो वैल्यू है वो क्या होगी इंटीग्रल में। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक ऐसी चीज को टी पुट कर लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पे दूसरा बन जाता हो। तो एक्स स्क्वायर को यदि हम यहाँ पे टी पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे टी, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बन जाता है 2x dx इजिकल टू dt हो जाएगा। ये सोल्व करने के बाद तो x dx इजिकल टू dt अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि जिसे हम टी पुट करते हैं उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि x और dx को मिला करके हमारे पास क्या बन गया, dt अपॉन 2 और यहाँ पे बना sec x स्क्वायर को हमने क्या लिया है t, तो ये बना t इंटू dt अपॉन 2। 2 तो एक कांस्टेंट है, इसे बाहर रख लेते हैं। तो यहाँ पे बना हमारे पास sec t इंटू dt। sec t का इंटीग्रल क्या होता है, sec t का इंटीग्रल क्या होता है, sec t का इंटीग्रल क्या होता है, जल्दी बताओ। ये होता है हमारे पास में log sec t प्लस tan t, बिल्कुल सही। प्लस में क्या जोड़ देते हैं हम, c जोड़ देते हैं, प्लस में क्या जोड़ देते हैं, c। 1/2 t की वैल्यू देखो क्या थी हमारे पास में, t की वैल्यू थी x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर रख देते हैं। तो ये आ जाएगा sec x स्क्वायर प्लस के tan x स्क्वायर प्लस के c। यही हमारा क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया है। और देखते हैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे और किस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास में। ध्यान रखना sec का जो इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है वो log sec t प्लस tan t होता है। इसे ज्यादातर आप भूल जाते हो, तो ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है। sec t sec x ऐसे याद रखो, sec x का इंटीग्रल क्या होता है, log sec x प्लस tan x, और x के स्थान पे क्या है, t है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रख लिया, t रख लिया। और देखते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। छोटी से छोटा क्वेश्चन भी लेके आएंगे पहले, बड़े फिर लास्ट में बड़े से बड़ा क्वेश्चन करेंगे इसका। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। छोटा एक क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि हमसे पूछा जाए x sin x का इंटीग्रल क्या होगा। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इंटू वाला फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या बाहर हो जाएगी, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस फर्स्ट वाले का हो जाएगा डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का हो जाएगा इंटीग्रल, और इस सारे का क्या कर देंगे हम, फिर से dx कर देंगे। अब ध्यान से देखो, sin x है, ये sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस की cos x। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, sin का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस के cos x और dx। यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस के x cos x, माइनस माइनस हो गया प्लस, इंटीग्रल में बचा हमारे पास cos x dx। और cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x, प्लस में क्या जोड़ देते हैं, एक नियतांक
समाकलन नियतांक c, यहाँ पे है माइनस के एक्स कॉस एक्स। तो यही हमारा फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया, माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस के c। चलते हैं इसका एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है एक क्वेश्चन है इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताओ इसका क्या हो सकता है। जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ही हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए पहले हम छोटे छोटे ही क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रल रूट 1 माइनस के साइन 2x। बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा। अब सोच में पड़ गई भाई, रूट 1 माइनस के साइन 2x, ये तो बहुत बड़ी बात बूझ ली। ऐसा नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। क्योंकि कैलकुलेशन सॉल्व करने में हमें क्या याद रखना है, ध्यान से देखो। हम इस 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या है हमारे पास साइन 2x, तो साइन 2x का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, आपको बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो हम इसे लिख सकते हैं रूट cos x माइनस के साइन x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dx स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब क्वेश्चन कितना रह गया, cos x माइनस के साइन x का इंटीग्रल। छोटा सा क्वेश्चन हो गया ना। अब क्या करेंगे, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x होता है, और चिन्ह माइनस का है। और sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस के cos x होता है, और वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं, c। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। था ना बहुत छोटा सा क्वेश्चन। देखो इसका और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। यदि हम इन्हें तैयार कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं कि क्वेश्चन आया हमारे पास में इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 4 dx। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, वेरी सिंपल है। एक्स को ऊपर भेज दो, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन 4 dx, और इंटीग्रल एक्स की पावर n का dx क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो पावर में एक ऊपर जुड़ जाता है, एक नीचे जुड़ जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, x की पावर माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1, प्लस में क्या हो गया c। बहुत छोटा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन देखो, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3। तो x की पावर हो गया 3/4। तो नीचे भी 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3 कितना हो गया, 3/4 प्लस c। 4 गुना में ले आते हैं, 4/3 x की पावर 3/4 प्लस c। ये क्या हो गया, इसका इंटीग्रल हो गया। बात समझ गए ना। चलो और क्वेश्चन लेते हैं। यदि हमारे पास में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हमसे इंटीग्रल cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा जी। अब बताओ क्या सोच रहे हो आप, इसमें क्या होना चाहिए, जल्दी से सॉल्व करो। क्या करना चाहिए, देखो ऊपर cos रखा है, नीचे साइन है। यदि हम साइन को t पुट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा। तो लेट कर लेते हैं कि साइन x जो है वो क्या है, t है, और जिसे t लेते हैं उसका हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, cos x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx की उधर फेंक दो तो हमारे पास आया cos x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो सिंपल हो गया, इसका क्या बन गया सारे का, dt। तो हम कह सकते हैं 1 अपॉन साइन को क्या लिया हमने, t। तो t की पावर कितनी होगी, 2 इंटू में क्या आ गया, dt। और ये वाली कैलकुलेशन तो हमने यहाँ पे अभी सोल्व की थी लास्ट क्वेश्चन में, कि इसे कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ, t की पावर कितनी होगी, -2 dt। हो गया ना सिंपल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर में एक ऊपर जुड़ जाता है, एक नीचे जुड़ जाता है n में। तो t की पावर -2 प्लस 1 यहाँ पे हो गया, -2 प्लस 1 यहाँ पे हो गया, प्लस c। तो फाइनली हमारे पास t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c बचा। इसे लिख सकते हैं -1 अपॉन t, क्योंकि t को इसे नीचे लेके आएंगे तो प्लस में तो हो जाएगी पावर इसकी। प्लस में कितना है c, t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास sin x, तो आंसर आ गया 1 अपॉन sin x प्लस के c। ये वे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, और एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो छोटे क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर के, 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है हमसे। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है।
कि इस बार क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से दे दिया उसने कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx की वैल्यू क्या होगी, बताओ। अब इंटीग्रल में डिवाइड वाला तो फॉर्मूला है नहीं, डिफरेंशिएशन में तो डिवाइड वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है, वहां तो कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए एक ही ट्रिक अपनाया करो। जब मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा था, जब भी बताया था मैंने आपको कि नीचे एक्स स्क्वायर के साथ देख लो क्या जुड़ रहा है, +1 जुड़ रहा है, तो ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ +1 जोड़ दो, 1 घटा दो, सिंपल हो गया dx। अब इतने के बटे में इसे क्या ले जाओ, अलग ले जाओ, और 1 के बटे में अलग ले जाओ। तो एक्स स्क्वायर +1 को इसके बटे में लेके आए, एक्स स्क्वायर +1 हो गया, और माइनस इसके बटे में लेके आए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर +1 हो गया। और इस सारे का भी क्या है हमारे पास, dx। इससे क्या बार गया, 1 बार, तो हमारे पास बचा 1 का dx माइनस ये इंटीग्रल इसके साथ भी जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं, c। आ गया आंसर। तो फाइनली आंसर आ गया x माइनस के tan इनवर्स x। देखते हैं इसमें और कितना क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx की वैल्यू बताओ। अब बताओ इसमें क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि यहां से हम कॉस को t भी नहीं मान सकते हैं भाई, साइन होना चाहिए था ऊपर। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था। ज्यादातर बच्चों ने 80% बच्चों ने ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में गलत किया था। तो क्या कारण था कि ये क्वेश्चन गलत हो गया था, सोचो इसके बारे में थोड़ा सा। तो हमें ये टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना चाहिए, देखो ध्यान से। सबसे आसान तरीका ये होता है कि 1 प्लस कॉस एक्स नीचे दिया हुआ है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अभी तो सोच ही रहे थे क्या करना चाहिए। जब भी तुम्हें कोई ऐसी कंडीशन मिला करे तो उसके नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया करो। वेरी सिंपल मेथड है। ऊपर हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस के कॉस एक्स, और नीचे एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो 1 स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स dx। और आप ये जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो नीचे वाला हमारा बन गया साइन स्क्वायर एक्स dx। इसे इसके बटे में और इसके बटे में क्या भेज देते हैं, अलग अलग। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, और इसके बटे में अलग भेजोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये वाली कैलकुलेशन अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व कर रहे थे। और 1 अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास में, 1 अपॉन साइन होता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx, और माइनस में कितना है हमारे पास, कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉट एक्स, माइनस में हमारा माइनस के कॉट माइनस इंटीग्रल, इसे लिख दो इस तरीके से, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि इसे 2 बार लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमारे पास में कॉट एक्स है, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक एक्स। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है कॉसेक एक्स। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, और प्लस में क्या जोड़ देंगे इसके, सी। ये भी हमारा आंसर आ गया बिल्कुल करेक्ट। ये माइनस में होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल हमारा माइनस में होता है। और देखो आगे बढ़ते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास में, सपोज दैट इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया, e की पावर 10x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी ज्यादातर परीक्षा में पूछा गया है, ज्यादातर परीक्षा में जो पूछा गया है, कई साल तक आया था एक बार तो ये क्वेश्चन। तो आपको मैंने बताया था कि ऐसी चीज को हमें टी पुट कर लेना है जिसका डिफरेंशिएशन करके बन जाता हो। तो यदि हम यहाँ से 10 को टी पुट कर लेंगे, 10x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
1/1 प्लस ये tan इनवर्स एक्स है, सॉरी हमारे पास tan इनवर्स एक्स है ये। यदि हम यहाँ से tan इनवर्स एक्स को क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा dt अपॉन dx। इसकी इधर गुना कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना बन गया dt। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करो, e की पावर तो t हो गया और ये सारा हमारे पास क्या बन गया dt। e की पावर t का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर t प्लस में क्या जोड़ देते हैं c, और t किसको लिया था हमने tan इनवर्स x को, t के स्थान पे रख देते हैं, e की पावर हो गया tan इनवर्स x प्लस में क्या आ गया हमारे पास c। हो गया क्वेश्चन। तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c इसका क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर आ गया। और इसी टाइप में और क्वेश्चन हमसे क्या कर सकता है, वो कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है कि e की पावर log x अपॉन x, ऐसे भी करके दे सकता है वो क्वेश्चन को। तो आप क्या काम करोगे, अब यहाँ पे हमें log x को t मान लेना चाहिए क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन नीचे रखा हुआ है। तो लेट कर लेंगे कि log x जो है हमारे पास वो क्या है t है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x बराबर में क्या आएगा dt अपॉन dx। तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या बन गया dt बन गया। तो इतनी चीजें हमारी क्या बन गई dt। तो e की पावर ये क्या बना t इंटू में क्या आ गया हमारे पास dt, और e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t प्लस में क्या जुड़ा c। अब t की वैल्यू क्या थी हमारे पास log x, तो t के स्थान पे उसे रख देते हैं log x, और प्लस में कितना है हमारे पास c। यही क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ये वे क्वेश्चन है जो ज्यादातर परीक्षा में पूछे गए हैं। और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं इसका, जैसे कि हमसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से कर दिया उसने, एक क्वेश्चन हम इस टाइप का ले लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, tan x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर का dx। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, a प्लस बी का क्या हो रहा है होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं पहले। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू कॉट एक्स, और इसका क्या है dx। इंटीग्रल सब पे अलग अलग जाएगा, भेज दो। तो ये बना हमारे पास tan स्क्वायर एक्स, जबकि tan स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोई भी इंटीग्रल में फॉर्मूला नहीं है। तो tan स्क्वायर एक्स को हमें क्या लिख देना चाहिए sec स्क्वायर एक्स माइनस k1। कॉट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रल में फॉर्मूला नहीं है, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में प्लस 1 में, क्योंकि cosec स्क्वायर एक्स जाके इधर प्लस में हो जाता है क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इस 1 को इधर लेके आएंगे, कॉट को उधर लेके जाएंगे, ये माइनस का होगा, ठीक है। और प्लस में कितना बनता है हमारे पास 2 इंटू tan x को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉट एक्स, और इंटू में कितना है हमारे पास कॉट एक्स, और सारे का क्या है dx। कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल, तो हमारे पास बचा sec स्क्वायर एक्स प्लस के cosec स्क्वायर एक्स, एक और एक कितना हो गया माइनस के 2 प्लस 2 का 2, और इस सारे का क्या है dx। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, इंटीग्रल भेज दो इन पे। तो ये बना sec स्क्वायर एक्स प्लस dx प्लस cosec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स किस चीज का इंटीग्रल होता है tan x का, क्योंकि tan x का sec स्क्वायर एक्स ही होता है, और cosec स्क्वायर एक्स किसका होता है माइनस के cot x का, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं c। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अब इसके थोड़े बड़े क्वेश्चन उठाते हैं। देखो छोटे क्वेश्चन से ही बड़े क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, फिर उसके बड़े क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रल के। सोचिए कर रहे हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हम इस टाइप का लेते हैं कि हमारे पास में थोड़ा बढ़ा लेते हैं। एक क्वेश्चन वैसे ऐसा किया है हमने कि इंटीग्रल, यदि आपसे क्वेश्चन किया गया tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होगा। तो अब हमें इससे कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है। तो हमें क्या काम कर लेना चाहिए, लेट कर लेना चाहिए कि tan इनवर्स x जो है वो हमारे पास में क्या है t है। अब tan इनवर्स x को t लिया है तो उसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे।
टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx की इधर गुना आ जाएगी, बराबर में क्या बचेगा, dt बचेगा। तो हम समझ गए कि इतने की वैल्यू जो होगी हमारी वो क्या होगी, dt होगी। तो कैलकुलेशन वेरी सिंपल हो गई। ये तो हमने t ले लिया, t की पावर कितनी बन गई 4 अपॉन कुछ नहीं बचा, इनटू में ये सारा क्या बन गया हमारा dt। तो t की पावर 4 का इंटीग्रल क्या होगा, t की पावर 5/5 प्लस में क्या जुड़ जाएगा, एक नियतांक c। अब t का मान हमारे पास है कितना, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे रख देते हैं हम tan इनवर्स x की पावर कितनी होगी 5 और बटे में कितना है 5 प्लस में क्या आ गया c। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो और देखते हैं इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बहुत ज्यादा पेपर में आया है कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx, इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रल में ध्यान से देखो भाई, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, और जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है तो नीचे वाले को क्या मान लो, t मान लो। तो हम लेट कर लेते हैं कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x जो होगा वो क्या होगा, t होगा। और जब इसे t ले लोगे तो e की पावर, जब हम यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x आया, प्लस e की पावर x का e की पावर x आया, बट x के स्थान पे माइनस भी था, तो उस माइनस का जब हम इस x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अगर x के स्थान पे कोई डिजिट आती है तो उसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन इस माइनस का क्या होगा, शुरू में माइनस आ जाएगा, तो उस माइनस को हम यहाँ पे ले लेते हैं। बात समझ गए। बराबर में क्या बचा हमारे पास, dt x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, dt हो गया। तो क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो ऊपर वाला सारा पोर्शन है ये क्या बन गया हमारे पास, dt। तो नीचे बचा ये तो हो गया dt, और नीचे इसे क्या मान रखा है हमने, t। तो ये हो गया t, 1/t क्या होता है log t, प्लस में क्या जुड़ गया c, और t का मान है हमारे पास कितना, उसे यहाँ पे हम रख देते हैं। तो ये बना log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। कितना सिंपल क्वेश्चन था, और देखने में कैसा लग रहा था, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो वेरी वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन बड़ा परीक्षा में पूछे जाते हैं, बस थोड़ी सी ट्रिक होती है उसमें। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। कुछ इस टाइप में क्वेश्चन है हमारे पास में कि क्वेश्चन किया गया क्वेश्चन लेते हैं, cot log x अपॉन x, इसका इंटीग्रल क्या होगा। तो अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x रखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि log x को t ले लेंगे, log x को क्या मान लेंगे, t। log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dt। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो अब तुम कि ये बन गया dt, तो ये बना cot t इंटू dt। और cot का इंटीग्रल क्या होता है, cot x का dx, cot x का dx क्या होगा, cot x का dx होगा log sin x, यानी कि sin t प्लस c। cot का इंटीग्रल होता है log sin, cot t था तो ये हो जाएगा log sin t। cot का इंटीग्रल क्या होता है, log sin t। तो log sin t हो गया। अब t का मान रखते हैं, t का मान कितना है log x, तो ये बना log sin log x प्लस c, क्योंकि इस t के स्थान पे क्या आ गया, log x आ गया, क्योंकि हमने log x मान रखा था। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन पे। हमारे पास में सपोज दैट थोड़ा सा और क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं। अब काफी टाइम हो गया है इन्हीं क्वेश्चनों को करते करते। यदि क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं, चलो पहले एक और छोटा क्वेश्चन कराता हूं। यदि हमारे पास में कोई इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तो हमें किस तरीके से करना चाहिए कि इंटीग्रल दे दिया बस tan स्क्वायर एक्स, छोटा सा क्वेश्चन है। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो होता नहीं है। अब जब tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल नहीं होता है तो हमें क्या काम करना चाहिए, इसे sec में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाता है, tan x हो जाता है। तो tan को sec में कन्वर्ट कर लो, इसे लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर एक्स,
और माइनस में 1 और ये क्या हो जाएगा dx। तो इंटीग्रल भेजेंगे sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 का dx। sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है 10x और 1 का क्या हो जाएगा x और प्लस में क्या जुड़ जाएगा c। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिन्हें हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए, पर नहीं रख पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और चलो क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, इसी में जैसे कि हमारे पास में एक क्वेश्चन आया, इंटीग्रल साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स। कैसे सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। क्या काम करते हैं, इसमें से इस वाले को रूट एक्स को टी पुट कर लेते हैं। जब रूट एक्स को टी पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा बन के आएगा 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। dx की इधर इंटू करेंगे रूट एक्स dx इज इक्वल टू कितना बन गया 2dt। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इतना जो कंडीशन है वो बन गई हमारी 2dt। तो ये बना साइन और इसे लिया हमने t और इंटू में क्या बन गया हमारे पास 2dt। साइन t का इंटीग्रल क्या होता है माइनस की कॉस t। 2 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये 2 कहां जाएगा हमारा कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। और इसका बन गया साइन t प्लस में क्या जोड़ देते हैं c माइनस के 2 कॉस t का मान कितना है रूट एक्स। तो इसका आंसर बात समझ गए होंगे, माइनस के 2 कॉस रूट एक्स प्लस c आ जाएगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही बढ़िया। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्योंकि उसका आधा भाग तो मैं आपको पहले ही सोल्व करा चुका हूं, लेकिन उसमें वो आधे भाग में कुछ और जुड़ के आ गया है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है। तो वो किस टाइप से है, e की पावर x x प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x e की पावर x। तो ये वाला भाग तो मैं आपको पहले भी सोल्व करा चुका हूं, जिसका आंसर क्या आया था, ये आया था। तो क्वेश्चन तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, हमें क्या करना है इसमें। तो x e की पावर x x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर x e की पावर x और dx। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, लेट कर लेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहां ऊपर रखा हुआ है। तो x e की पावर x को क्या ले लेते हैं हम, t ले लेते हैं। डिफरेंशिएशन जब हम इसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन कहता है यदि दो संख्या गुना में हो तो पहली संख्या बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरी संख्या बाहर, और पहले का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अब x e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और इसका क्या होता है 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। दोनों में से कॉमन आया e की पावर x, तो x प्लस 1 बचा, dx की इंटू कर दी, इज इक्वल टू में क्या बचा dt, इज इक्वल टू में क्या बचा dt। अब ध्यान से देखो, ये सारी चीजें क्या बन गई हमारे पास में dt। तो इसे लिखेंगे हम dt और यहाँ पे बना cos स्क्वायर t, क्योंकि इसे हमने क्या मान लिया t। 1 अपॉन कोस क्या होता है sec स्क्वायर, इंटू में कितना है डॉट, 1 अपॉन कोस sec होता है, ये cos स्क्वायर है तो sec स्क्वायर हो जाएगा। sec स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 10। तो 10t प्लस में क्या जोड़ देते हैं c, और t का मान हमारे पास कितना है x e की पावर x। तो 10x e की पावर x प्लस के c। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अब नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो थोड़ा इससे बड़े क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन ये क्वेश्चन भी हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सभी वो क्वेश्चन थे जिस टाइप के क्वेश्चन हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़े और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। यदि आप ये वीडियो बहुत अच्छे से, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में दर्शाए गए हैं, आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से बखूबी कर लेते हो,
तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। चलो मिलते हैं अब तो हम आपसे नेक्स्ट ही वीडियो में।